सरकार से चाहते हैं कि जो कंट्रोल ऑर्डर हमारे अधिकार के लिए 2004 से पहले था वो हमें मूल रूप में वापस किया जाए, जिससे हम प्रवर्तन का अधिकार फील्ड में जा करके एग्जीक्यूट करें। इस संदर्भ में हमारे अध्यक्ष जी से बात की सरकार ये प्रदेश है ना, भले इको गार्डन है ना, ही हमारी आवाज़ आपके माध्यम से दे ही रही होगी, तो हम यहाँ से अपनी देंगे। उन्होंने हमें इको गार्डन भेज दिया जवाहर भवन से, तो हम इको गार्डन में आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुँचाएंगे सरकार तक। 2016 में जिस कंट्रोल ऑर्डर से हमें बाहर कर दिया गया है, जवाहर भवन से भेजने का रीज़न क्या है? जहाँ जहाँ सप्लाई है वहाँ मार्केटिंग को अधिकार चाहिए। सरकार की सुनाई सब दे रहे हैं, बस हम देखा करके हमारी प्रमुख सचिव उनके पास सही तंत्र नहीं कर रही है। तो हमारी डिमांड है सरकार से इनको हटाया जाए और हमारी मांगों को पूरा जाए। जवाहर भवन में हम आज भी करने में नहीं, बट हमारी प्रमुख सचिव ने कहा कि हम इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। उन्होंने इस्मा लगा दिया, तो हमने कहा कि इस्मा को तोड़ के हम उनके गवर्नमेंट को तोड़ेंगे और अपना अधिकार वापस लेकर जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि आपका अधिकार मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है? कार्यक्रम चल रहा है, जवाहर भवन का कर्मचारी मार्ग, राज्य कर्मचारी मार्ग जायज मांगे शादी चल रहा था, उसके बाद कोई बहस हो रहा था, जैसे 12 तारीख को आए गया आपकी बात नहीं करेगी, डर रहे हैं बोलेंगे पूरा होगा। ये कैसा भी आती आओ ये नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार विभाग में हो रहा है, बंद हो जाएगा। और सरकार की नीति है जा रही है, करेंगे। और यहाँ पे और लोग हैं, और लोगों से बात करेंगे, उनसे राय जानेंगे। आप क्या आंदोलन 11 तारीख से चल रहा है लगातार। कमिश्नर खाद्य में सैद्धांतिक रूप से सहमति करने के बावजूद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कमिश्नर खाद्य ने सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करा है। अब आदेश आ जाए, आदेश की जगह 15 तारीख को प्रमुख सचिव खाद्य द्वारा एस्मा लागू कर दिया गया और हड़ताल को प्रतिबंधित तमाम सारे पत्र करके मांगों को पूरा करने की जगह पर डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे विक्रम निरीक्षक ना तो डरे और न ही भागे, और आज डट करके वहाँ पर फिर से एक बार जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहाँ पुलिस ने बल प्रयोग करके हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन में भेजने का काम किया है, जिसके विरोध में कल जवाहर भवन, इंदिरा भवन के सारे गेटों में ताला बंदी है। और हमारी मांग ये है कि कंट्रोल ऑर्डर हमको दिया जाए और इस ऑर्डर के पहले प्रमुख सचिव खाद्य को हटाया जाए यहाँ से। अब हमारी मांग इसमें एक और शामिल हो गई है कि प्रमुख सचिव खाद्य को खाद्य विभाग से कहीं अन्यत्र तैनात किया जाए, तभी हम अब पीछे हटने वाले हैं। ये मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, प्रमुख सचिव खाद्य के द्वारा, क्योंकि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और प्रमुख सचिव खाद्य के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सही तथ्यों की जानकारी न दे करके गलत चीज़ें वहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब करने का काम प्रमुख सचिव
इसके पहले भी इन लोगों ने तमाम सारे ऐसे कार्य किए हैं जब सरकार की किरकिरी कराई है इन लोगों ने, और इस बार भी ये लोग सरकार की किरकिरी कराने पर रहा है। अब आता हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इसमें सीधे वो हस्तक्षेप करके, चूँकि उनका विभाग है, इसमें हस्तक्षेप करके अपने परिवार को संभालने का काम करें माननीय मुख्यमंत्री। इनकी जो जायज़ मांगे हैं, और 2016 तक ये अधिकार, जिस अधिकार के लड़ रही हैं, 2016 तक ये अधिकार इनके पास था, लेकिन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में आपूर्ति शाखा के कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके और ये अधिकार इनसे छीन लिया। जो अधिकार समाजवादी पार्टी की सरकार में छीना गया है, उस अधिकार को हम वापस कराने की मांग कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि आपका परिवार है, एक के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने का काम करें। मैंने साफ साफ बताया, प्रमुख सचिव खाद्य का, प्रमुख सचिव खाद्य बीना कुमारी मीना जी का है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होने की उम्मीद नहीं है? नहीं, मांगे तो सरकार को पूरी करना पड़ेगा। देखिए, जब बिल्कुल अब सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं कि नहीं, अब चाहे आर पार की लड़ाई होगी, अब जो होगा हम अपने जायज अधिकारों को लेकर के ही रहेंगे। तो इसमें अब ठीक है, जितने दिन आंदोलन चलेगा उतने दिन हमारे खिलाफ केवल एक तरफ कर्मचारी जनवरी से डीए की मांग कर रहा है। 3% डीए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को जनवरी से दे रखा है। जहां हम लगातार मांग कर रहे हैं, डीए की फाइल नहीं हो रही, डीए घोषित नहीं हो रहा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमें कुचलने का प्रयास समय समय पर किया जाता है। हमने सरकार को कोरोना काल में जो लोग आज यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपने अपने प्राण हथेली पर रख करके जनता तक राशन पहुँचाने का काम किया है, ताकि कोई भूखा न रह जाए, और इन्हीं लोगों को आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। ये निश्चित रूप से सरकार नहीं, धरना तो आज जबरदस्ती यहाँ चल रहा है, पुलिस के दम पर धरना यहाँ भेजा गया है। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं, जो जवाहर भवन में चल रहा था तो वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा आपको? मैंने आपको बताया कि जबरदस्ती पुलिस के द्वारा जी हम लोगों को गिरफ्तार, और हम संघर्ष नहीं चाहते, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं चाहते हैं। पुलिस ने कहा यहाँ से आपको हटना ही पड़ेगा, तो हमने कहा गिरफ्तार करके ले चलिए। पुलिस हमको गिरफ्तार करके यहाँ ले आई है। कल हम फिर सब डटेंगे, वोट डटेंगे। कल फिर जवाहर भवन में धरना होगा? बिल्कुल, जवाहर भवन के सारे गेटों पे कल तालाबंदी रहेगी। बिल्कुल गिरफ्तार करके लाइए, गिरफ्तार करके लाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो धरना प्रदर्शन कर रहा है सरकार, हम देख जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं होगी, हम इसी तरीके से अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। जरूर पूरा करेंगे। हमारी बात है वो, जो बीना मैडम प्रमुख सचिव महोदय हैं, वो हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई नहीं रही है। हाँ, वो सप्लाई के साथ में जो सप्लाई की बातें हैं वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। जब तक बीना मैडम मुख्यमंत्री तक बात आपके माध्यम से पहुंच जाए, हमारी मांगें जरूर पूरी होंगी। ना सरकार भाई, हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, कोरोना काल में हमने घर घर राशन पहुंचाया, तो हमारी जो उपलब्धि है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, हमारी कंट्रोल ऑर्डर में हम लोग थे, हमें हटा दिया गया। वही मांग है कि हमें कंट्रोल ऑर्डर में फिर से शामिल किया जाए, और ये आज ना कल मांग जरूर पूरी होगी। हम मेरा सिर्फ एक ही है कि जो हमारी वो शासन तक पहुंच नहीं रही, उसके लिए हम लोग यहाँ पे किसी से हम इंस्पेक्टर तो हमको एटलीस्ट इंस्पेक्टर का जो दर्जा वो दिया जाएगा। तो जो हमारा काम है करने वाले में हम लोग खोए ना, तो हमको घंटे में घर करवाना, उसके बावजूद भी हम लोग धान गेहूँ सरकार की जो भी राशन हम कट के दिन रात काम करते हैं। उसके बाद हमको हम अपने आप को अच्छा कहना चाहते हैं, हमको अच्छा न कहते हमारा परिणाम हम आयोग से चलेगा ना,
हमारी पीड़ा को समझिए और सरकार तक पहुंचाइए कि हम आयोग से चयनित हैं और हमारा जो आयोग है वो उनको वितरण निरीक्षक कहता है और हमारे नाम पर जो लेटर जारी होते हैं वो नाम प्रभारी गोरा प्रभारी हम बहुत पीड़ा हो रही है। हम ऐसे ही नहीं करेंगे मैडम से भी पीड़ा को समझिए। हमने सरकार का उस टाइम के साथ किया है, हमारे आप चले जाइए और वो वीडियो है मैडम उसके बावजूद बरकत तक नहीं माना जाता और जब उसके लिए करते जीरो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस सरकार का हमारा भरोसा और सरकार भी वापस आई हमारा अभी भी है हमको जो भी काम हम वितरण निरीक्षक हैं, हम केंद्र प्रभारी नहीं है, हम गोदाम प्रभारी नहीं है, हम वितरण निरीक्षक आयोग से चलेंगे मैडम। उस चीज़ का जो मिला है वो उसने हमको मैडम हम लोगों ने इसका नोटिस भी दे दिया, हमने इसका नोटिस भी दे दिया था कि 11 दिन और 12 से हमें अपना सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें हमारा सम्मान हम निरीक्षक के पद से हमारा चाहिए है बस वो कंट्रोल ऑर्डर जो 2004 से हमारा है वो हम उसमें बस ऐसी आशा है लोग कांग्रेस से आप बात अंग्रेजी रहेगा ना ऐसा है ना हम लोग प्रदेश में से आए तो हम लोगों को ये पता ही नहीं भगवान के पहले जेल हुआ करती हाँ तो बस हम लोग जेल में ही है जबरदस्ती हमारा अपनी मांगों को लेकर जो मांग कर रहे हैं सरकार